शाबाश बेटे। आज हमारे यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ पे संकटा माता की पूजा होगी, तो यहाँ पे झाड़ू लग रही है। अभी झाड़ू लगने के बाद दूसरा काम होगा कोई। तो अभी यहाँ पे कच्चा ही फर्श है, मिट्टी विट्टी पड़ी है ना ये, क्योंकि इस पे भी मिट्टी कम पड़ गई है और आश्रम पे काम शुरू हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे काम रोक दिया गया है। तो देखते हैं कब पड़ेगा, कब फर्श होगा। बाकी ये 2 रूम है ये वाले, और एक वो, इन पे फर्श हो रखा है, तो यहीं पे पूजा हो जाएगी। लाम लगा झाड़ू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज हमारे यहाँ पूजा हो रही है संकटा माता की। हमने आपको बता ही दिया पहले ही। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको जिस दिन पूजा करनी है उस दिन से एक दिन पहले, यानी अगले एक दिन पहले की शाम को जितनी महिलाओं को आपको करना है, जैसे 7 या 14 ऐसे करते हैं, तो उनमें आपको पहले निमंत्रण दे देना है शाम को कि कल सुबह आपको व्रत रखना है। तो उसमें व्रत रखते हैं तो सुबह पानी या चाय कुछ भी नहीं लेते हैं जब तक पूजा करते हैं, तो बस उसी तरह से करना है। और उसके बाद फिर अगली सुबह एक बार बुलाना होता है उन्हें। उसके बाद सब लोग आ जाते हैं, फिर पूजा की तैयारियां करते हैं, चौकी लगाते हैं, और जो भी पूजा का सामान होता है वो, और भोग के लिए मंगाते हैं। अगर आप बाहर से मंगाना चाहते हो तो बाहर से भी मंगा सकते हैं, नहीं तो आपको घर पे बनाना है तो घर पे बना ले। मीठा होता है कुछ, तो मीठे में हमने बाहर से ही मंगाया था, क्योंकि घर में गर्मियों का सीज़न है तो भैंस वगैरह का दूध वगैरह जब नहीं मिलेगा तो कैसे बनेगा मीठा। बर्फ़ी वगैरह कुछ भी मंगाओगे, तो मैंने बाहर से मंगा लिया था मीठा। तो वही है, अब हम सब लोग आलता लगा रहे हैं। सबसे पहले माता रानी की जो है चौकी लगा के उसमें श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो पूजा करके चढ़ा के उन पर, फिर बाकी हम सब लोग आपस में आलता जो भी सामान होता है ना, मेहंदी बिंदी जो भी होता है, सब लोग लगाते हैं। उसके बाद पूजा की तैयारियां चलती रहती हैं, सब लोग आ जाते हैं, फिर होती है कथा। तो पूजा में सब लोग पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके घर पे हो रही है वही करेंगे। जितनी भी महिलाएं आती हैं, 2 कन्याएं होती हैं और 2 बुढ़िया होती हैं, इस तरह से। जैसे आप डबल करोगी तो सिंगल डबल ऐसे बोलते हैं, तो सिंगल में 7 महिलाएं होती हैं, डबल में 14 होती हैं। तो बस वही है, अभी हम लोग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पूजा वगैरह शुरू कर दी। डबल कर रहे हैं तो डबल कलश वगैरह सब कुछ डबल डबल ऐसा है। तो बाकी जो भी है कन्या वगैरह सब कुछ आ चुकी हैं। अभी हम लोग सब लोग पूजा कर लेंगे, फिर हाथ में चावल और फूल लेके अपने हाथ में, उसके बाद कथा होगी तो सब लोग कथा सुनेंगे। फिर अभी हमारी पूजा चल रही है लगभग, तो प्रसाद में हमने दही और जलेबी मंगाया था, तो उसका भी भोग लगाएंगे। जो भी करना होता है, आप श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाएंगे, उस पर कपड़े साड़ी जैसी आपकी श्रद्धा है। बाकी एक काम तो एक कलावा से भी चल जाता है, तो बस ऐसा ही है। बाकी हम सब लोग पूजा कर लेंगे और माता रानी को भोग भी लगा देंगे, अग्यारी लगा देंगे। और जो प्रसाद हम लोगों को मतलब लेना है, जो चढ़ाया है वो तो चढ़ गया। उसके बाद हम सब लोग अपना प्रसाद रख के बैठेंगे और फिर कथा होगी। तो कथा किताब भी होती है, उसको आप किताब से भी कह सकते हैं। बाकी जो महिलाएं होती हैं वो उन्हें याद होती है तो वो वैसे ही सुना देती हैं। तो हम लोगों की कथा चल रही है, बस अभी हम सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कथा के बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती के बाद जो भी हमारा ये प्रसाद है वो हम लोग खाएंगे। प्रसाद किसी को शेयर नहीं करते हैं, खुद ही खाना होता है, ना घर पे ले जाते हैं ना किसी के साथ शेयर करते हैं। बाकी जहाँ पे ये पूजा होती होगी उन लोगों को पता होगा, जिनके यहाँ नहीं होती हो तो उनके लिए कुछ नया लगेगा, ऐसा है। बाकी अब हम सब लोगों ने ले लिया है, अब हम अपने जो हमारा प्रसाद हमें मिला था उसमें से भी भोग लगाएंगे। देन फिर हम अपना प्रसाद ले लेंगे, खा लेंगे उसे। तो संकटा माता का मंदिर बताते हैं, बनारस में बहुत बड़ा मंदिर है। जो लोग वहाँ गए होंगे उन्हें पता होगा, हमने भी सुना ही है, हम भी वहाँ पे गए नहीं अभी। तो बस वही है, जो प्रसाद मिला था वही सब लोग चढ़ा रहे हैं अभी। उसके बाद फिर प्रसाद लेके उसके बाद फिर से जो गौर माता होती है वहाँ से सिंदूर लेके फिर से अपने मांग में लगाते हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और जो भी अब हमारी इच्छा होती है ना, उस पर जैसे हम बोलते हैं हमारी ये वाली इच्छा पूरी हो जाएगी, तो संकटा माता ज़रूर पूरी करती है। आप लोग भी कर सकते हैं, जिसकी भी जैसी इच्छा होती है, तो सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। और तो बस हम लोग भी वही कर रहे थे,
बाकी सब लोग, हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी, इसलिए हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कभी आप लोग कहें कि ये तो हट नहीं रही है, वहाँ पे जगह नहीं है, तब भी तो सब लोगों ने प्रसाद ले लिया है। उसके बाद ये जो हाथ होते हैं ना, हाथ भी धुलवाने पड़ते हैं एक बर्तन में, क्योंकि ऐसे बाथरूम में जाके, वॉश बेसिन में जाके हाथ नहीं धो सकते हैं। एक बर्तन में हाथ धुलवाएंगे और इस पानी को कहीं ऐसी जगह पे फेंकेंगे जहाँ पे पैर वैर ना पड़ते हों, मतलब पैरों के नीचे ना आए, ऐसी जगह पे कहीं डालते हैं। तो वही है, अभी हम सब लोगों के हाथ धुलवा रहे हैं ये परात जो है उसमें। उसके बाद ये जो पानी है इसे हम ले जाके रख देंगे। उसके बाद हम जहाँ भी कोई ऐसी जगह होगी, वहाँ छत वत पे कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर सब लोग नहीं जाते हैं जल्दी से, उस जगह पे डालेंगे। तो बस वही चल रहा है। आप लोगों में किस किस के यहाँ होती है संकटा माता की पूजा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जय माता दी लिख के भी आप कमेंट में भेज सकते हैं। कुछ कन्या, 2 कन्याएं थी, तो एक कन्या और यहीं कहीं बैठी होंगी। तो बस वो ये सबके हाथ धुलवाने होते हैं। उसके बाद फिर जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो तो हमने ले लिया था, फिर एक दूसरे से मिल के आशीर्वाद लेके चलते हैं। खुश रहो, खुश रहो। तो बस यहाँ पे वही सब हो रहा था, मिलना जुलना एक दूसरे से। और जो श्रृंगार का जो सामान होता है सारा पहन के यूज करते हैं वहीं पे बैठ के। बाकी किसी किसी को चूड़ियाँ वगैरह अगर नहीं आती हैं तो वो अपनी झोली में रख के ले जाते हैं घर पे, किसी अपने आपस में बांट लेते हैं या फिर रख देते हैं। जैसे कभी साइज़ छोटा हो जाए, हर किसी का साइज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस वही है, हमारी संकटा माता की पूजा हो चुकी है, बहुत अच्छे से हो गई है। आप सभी की मनोकामना पूरी हो। पूजा वगैरह हो गई है, संकटा माता की जो पूजा करनी थी वो हो गई है। और अभी हमने ना साड़ी चेंज कर ली, साड़ी में थोड़ी गर्मी से लग रही थी। वैसे गर्मी इतनी है नहीं, हवा चल रही है, आपको शायद वीडियो में भी हवा की आवाज़ आ रही होगी। और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर की तरफ। बच्चों इधर आओ, इधर दीदी सो रही है वहाँ। तो यहीं पे पूजा हुई है ना आज इसी घर में, मतलब जो नया बना है, तो यहाँ पे कोई ना कोई रहेगा ही, जो मतलब वो चौक बना हुआ है ना, ये तो खाली नहीं छोड़ सकते, इस वजह से। तो वही है। और मैं आराम कर रही थी। ये देखो कैसा पूरा फैल गया है, तो मैं इसे शाम तक करूँगी। हाथ पैर धो लिए अभी हमने। तो अभी हम थोड़ा सा अपना काम धंधा जो भी है कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बच्चे खेल रहे हैं और इधर है जामुन का पेड़, ये दिख रहे होंगे आपको, बच्चे लोग खेल रहे हैं इधर। तो जामुन अभी बारिश नहीं हुई है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है, सूखे सूखे छोटे छोटे से है ना वही गिर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पे जो है ना हवा चलने के साथ ही साथ वो गिर जाते हैं। और फिर थोड़े थोड़े कोई कोई तो लाल पड़ने लगे हैं, पकने लगे हैं। तो बस ये मैं थोड़ा सा आराम कर लेते हूँ। और ये चूड़ी पहन रखी हमने, उस पर पूजा में जो मिली थी ना वो चूड़ी है लाल मैरून का। आप कह रहे होंगे क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, तो ये पूजा की है, तो अभी पहन लूँगी मैं शाम तक, फिर इस वाले हाथ में पहन लूँगी। बस वही कर लेती हूँ मैं अपना काम। लली घर पे जाके जी बोली ना हमने ना खाए तब बताएंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो हम लोग आश्रम पे जा रहे हैं। और आश्रम पे जा रहे थे तो रास्ते में घेर के सामने ही वो गोलगप्पे वाला आया हुआ था। तो हमारे पड़ोस में ये भैया हैं, उन्होंने गोलगप्पे खिलाए थे हम सब लोगों को। ये आर्मी में है शायद, फौज में किसी भी उसमें होंगे, मुझे पता नहीं अच्छे से। तो वो भी छुट्टी आए हुए थे, उन्होंने सबको गोलगप्पे खिलाए थे। सब लोग मना कर रहे थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे हवन में आहुति देने के लिए शाम को। कौन? अच्छा शाम के कितने बजे? 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। यहाँ पे अभी हो रही है पूजा। पूजा के बाद फिर हवन होता है, तो हवन में थोड़ी सी देर है। आज हम जल्दी आ गए क्योंकि आज का हमारा पूरे दिन का भागम भाग रहा है। पूजा करने के बाद घर पे फिर थोड़ा देर हमने आराम किया, उसके बाद मिलना जुलना यही रहता है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी चल रहा है मृत्युंजय का जाप चल रहा है। और ये जो यहाँ पे भोले बाबा की प्रतिमा बना के यहाँ पे इस तरह से पूजा वगैरह चल रही है, तो वही हो रहा है, वो हम लोग देख रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे हवन होगा, तो उसमें आहुति देने का मौका मिलता है जिस नंबर से, जैसे मतलब जो जोड़ा से बैठे हुए हैं वो तो बैठेंगे ही, बाकी आप लोगों को भी मौका मिलता है। तो आप साड़ी पहन के जाएं तो मौका ज़रूर मिलेगा। ओम कांडा कांडा करो हम दी पर बहा पर बरी हे मान
सतेन दा त्वं दूर्वे मुखजनमासि बन्धतासि सुरासुरै सौभाग्यं सन्ततं देहि सर्वकामकरी भव। साम सदाशिवाय नमः कल्पतये नमः नंदीश्वराय नमः दूर्वांकुरां समर्पयामि। इसके बाद समी पत्र छोकरा की बत्ती दीजिए और गणेश जी पे शंकर जी पे चढ़ाना है। ओम अग्निर्मूढ़ादिवाहककुशदीपदभ्यां मा अपाद्यमृतागं भजन्। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।